यदि हम कुछ प्रसिद्ध ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमें अल्कोहल में देखने को मिलती है। अ, हम जानते हैं कि जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो या तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं या फिर हमें एसिड मिलते हैं। तो यदि अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो थोड़े से मध्यम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनका उपयोग किया जाता है अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। पर यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि केमेनोफोर या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करें, तो उस कंडीशन में वो उसको और आगे ऑक्सीकृत कर देता है और उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यदि हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं जैसे कि RCH2OH और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अ, जैसे कॉलिन्स रिएजेंट, तो जब कॉलिन्स रिएजेंट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। पर यदि इसी अल्कोहल का हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमारा अल्कलाइन केमेनोफोर ले लें, ठीक है, तो ये इसको एल्डिहाइड के बाद और आगे यानी कि एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो COOH, आप चाहें तो पहले एल्डिहाइड लिखें, उसका और आगे ऑक्सीजन जोड़कर उसको एसिड में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमको एसिड मिलेगा। पर ये अभी हमने जो अल्कोहल लिया था ये प्राइमरी था। ठीक इसी तरीके से यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लें जैसे RR-CHOH, ठीक है, तो यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कलाइन केमेनोफोर की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। तो यहां से RR-CO, ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है जबकि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है।